अपने भाई के लिए जाकर आयशा से बात करो, उसको समझाओ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम। घर को चैन भी बना सकती है। शट अप! You shut up! बेटी का बाप हूँ। वो मेरे घर में किसी कोने में पड़ा रहेगा। अभी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आखिरकार फ़िज़ा और रज़ा की शादी होने लगती है। जैसे ही मेहंदी का फंक्शन होता है, उसी दौरान निम्रा फ़िज़ा को बोलेगी कि आओ हम डांस करें, लेकिन जहाना जो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगी और उसको बोलेगी कि तुमने डांस नहीं करना। ये बात सुनकर सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मसले बनने वाले हैं। ये तीनों बहन जितना एक दूसरे से प्यार करती हैं, उतना ही बहुत ज़्यादा नफ़रत भी करने लग जाएंगे दूसरे जन। आप देखेंगे कि जैसे ही सब बारात लेकर आएंगे तो जहाना बेगम अपनी फैमिली और सिर्फ नौकर लोगों को ही लेकर आएगी। जैसे ही वो फ़िज़ा के घर पहुँचेकर फ़िज़ा का वालिद यही बात करेगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि ये सिर्फ अपनी फैमिली और नौकर को लेके आएगी, लेकिन जहाना यही बात करेगी कि मैं अपनी बराबरी में किसी को भी खड़ा होता नहीं देख सकती। दूसरी जानब आप देखेंगे कि जैसे ही फ़िज़ा और रज़ा की शादी तय हो जाएगी, वो जैसे ही रुखसती होगी तो वो रज़ा को ये बात करेगी कि फ़िज़ा को बोलना कि मेरी बराबरी कभी भी मत करे। रज़ा जैसे ही इसकी बात सुनेगा और फ़िज़ा को आकर बताएगा कि मम्मा की बराबरी कभी भी मत करना, तो वो जो कहे उसका हुक्म माना। लेकिन फ़िज़ा उसको ये बात करेगी कि मैं किसी के हुक्म की पाबंद नहीं, मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि अगले दिन जैसे ही फ़िज़ा और रज़ा अपने घर जाते हैं मिलने के लिए, तो उसी दौरान फ़िज़ा का वालिद कुछ देता है, लेकिन उसकी वालदा ये कहती है कि आप जो भी देंगे वो हमारे घर में कोने में पड़ा रहेगा। ये बात सुनकर फ़िज़ा के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर करके। लेकिन बहुत ज़्यादा मसले होने वाले हैं और जहाना और उसके शोहर की बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है और वो यही बात करेगा कि तुम ये जैसा करती हो वैसा बिल्कुल भी मत करो। तो नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।